हेलो एवरीवन, आईआईसीटी कंप्यूटर की फंडामेंटल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के बारे में कि वो टेक्नोलॉजीज हैं जो कि आज के समय में आईटी इंडस्ट्री, गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब और फ्यूचर इनोवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे एआई, आईओटी, क्लाउड और बिग डेटा के बारे में और सारे इसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। दोस्तों, पहले नंबर हम लोग बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में। एआई सीधा सीधा आप जानते हैं, इसका बहुत ज्यादा आजकल सुनने को मिलता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका मतलब है कंप्यूटर सिस्टम को ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस देना। एआई सिस्टम सोच सकते हैं, सीख सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सीरी एंड एलेक्सा। ड्राइविंग कार हैं जो कि सेल्फ ड्राइविंग के लिए हैं, अपने आप चलती हैं। रिकमेंडेशन होता है सिस्टम में, जैसे यूट्यूब, अमेजॉन, इन सब में अपने आप रिकमेंडेशन सिस्टम आ जाता है। आपको रिकमेंड करता है कि ये वीडियो देखे हैं, नेक्स्ट ये देख लीजिए। अब आपको ये एक सामान चुनते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कि अब ये सामान खरीद लीजिए। अब हम आपको कुछ एग्जाम के टिप्स देते हैं। एआई की कैटेगरीज क्या क्या है, जैसे नैरो एआई जो स्पेसिफिक टास्क करते हैं, जैसे चेस गेम आपके अगेंस्ट में ऑटोमेटिक खेलता है कंप्यूटर। जनरल एआई जो कि ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस रखता है। प्रैक्टिकल फोकस एआई मेनली डेटा प्लस एल्गोरिदम प्लस मशीन लर्निंग से काम करता है। दोस्तों, दूसरा नंबर जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी। अब आईओटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आईओटी का मतलब है फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करना, यानी वे डेटा शेयर कर सकते हैं, स्मार्ट डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, बल्ब, स्मार्ट फ्रिजेज, स्मार्ट एसीज जिसको आप रिमोट से या फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। फिटनेस वाले चीजें जो कि आप वियरेबल होते हैं, आप घड़ी पहने हुए हैं, अपने आप ट्रैक कर लेगा। स्मार्ट वॉचेज जिसको कि आपके फोन में दिखा देगा सारा डेटा आपके बॉडी का जो भी वो कलेक्ट करेगा। ये सारी चीजें होती हैं। स्मार्ट सिटीज होते हैं जिसमें ट्रैफिक लाइट मॉनिटरिंग, पॉल्यूशन कंट्रोल, ये सारी चीजें आपको बैकग्राउंड में जो काम करता है वो काम करता है आईओटी। कुछ मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने वाला हूं, जैसे आईओटी डिवाइस सेंसर्स, एक्यूरेटर और नेटवर्क कनेक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं। एग्जाम के लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो आईओटी एप्लीकेशंस, एडवांटेजेस एंड कंपोनेंट्स पूछे जाते हैं। इन सब के बारे में आप पता कर लीजिए, इससे रिलेटेड कौन कौन से एडवांटेज हैं और कंपोनेंट कुछ तो मैंने ऐसे ही आपको बता दिया अभी अभी क्या क्या आपको बेनिफिट्स होते हैं। अब तीसरा नंबर हम लोग बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज्यादा आजकल आप सुनते हैं, तो ये एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है इंटरनेट पर स्टोरेज और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का यूज करना बजाय लोकल कंप्यूटर के। टाइप्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज जैसे IaaS, मैंने कुछ लिख रखा है आपको, जो वर्चुअल मशीन और स्टोरेज के लिए काम करता है। फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चरर एज ए सर्विस, जो कि आपको वर्चुअल मशीन पे काम करता है। दूसरा नंबर जो आता है PaaS, जो कि डेवलपमेंट और एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे काम आता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस इसको बोला जाता है, PaaS। फिर उसके बाद SaaS आता है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जो एप्लीकेशन लाइक जीमेल और जूम में काम आता है। एग्जाम्पल्स जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, AWS, एज्यूरे, ये वो कुछ प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, जिसमें आपको अपने कंप्यूटर की जरूरत नहीं होती है स्टोरेज की। वो डेटा कहीं वर्चुअली रहता है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इजीली। अब इसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देता हूं, जैसे इसके कुछ एडवांटेजेस क्या है, कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कॉस्ट सेविंग है, स्केलेबल रिसोर्सेज है, यानी कि आप अपने काम को कई गुना बढ़ा सकते हैं। एक जगह रखा डेटा ऑफिस के हर कोई उसको एक्सेस कर सकता है और उस पे एक टाइम पे एक साथ काम कर सकते हैं। एग्जाम में क्लाउड टाइप्स और एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, कितने तरह के क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड स्टोरेज होते हैं एक्चुअल में। अब हम लोग बात करेंगे बिग डेटा, जो हमारा चौथा नंबर पॉइंट होगा। तो बिग डेटा क्या है? बिग डेटा जिसका मतलब है बड़ी मात्रा में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डेटा, जिसे ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स से ऑर्गेनाइजेशन बेटर डिसीजन और प्रेडिक्शंस ले सकता है, जैसे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, जैसे सोशल मीडिया की एनालिटिक्स, फेसबुक और ट्विटर्स। दोस्तों,
आजकल ऑनलाइन शॉपिंग जो होता है उसका बिहेवियर का भी एनालिसिस होता है कि कौन कौन किस तरह के सामान खरीद रहे हैं, उसके बाद उसी तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में और लाए जाते हैं। हेल्थ केयर से रिलेटेड भी होता है हेल्थ केयर डेटा एनालिसिस। अब इससे भी रिलेटेड सर्च किया जाता है कि लोगों को किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं आजकल। अब प्रैक्टिकल टिप्स की बात कर लें तो 3 Vs बिग डेटा होता है, जैसे वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी। ये टोटल 3 चीजें हैं। वॉल्यूम मतलब डेटा की मात्रा, वेलोसिटी का मतलब डेटा का स्पीड, और वैरायटी का मतलब डेटा का टाइप, जैसे टेक्स्ट है, वीडियो है, ऑडियो है, ये सारी चीजें किस तरह का डेटा है। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया आज के इमर्जिंग दुनिया में ये क्या मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जिसमें टोटल मैंने आपको 4 चीजें बताई हैं। कुछ आपको एग्जाम रिलेटेड टिप्स मैं आपको दे दूंगा, और जो मैंने 4 चीजें कवर की हैं उसमें था पहला नंबर एआई, जिसका मेन मकसद है कि ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस लाना। एआई का मेन काम क्या है? एक कंप्यूटर को इंसानों की तरह बना देना। दूसरा नंबर है आईओटी, जिसका मतलब स्मार्ट डिवाइस कनेक्शन इंटरनेट के थ्रू। तीसरा नंबर था क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ऑनलाइन स्टोरेज एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना। बिग डेटा का मतलब लार्ज डेटा सीट स्ट्रक्चर, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह से बड़े डेटाबेस के बिहाफ पे बेटर डिसीजन लेने की क्षमता पैदा करना। ये हमारे कुछ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज थे जो मॉडर्न आईटी लैंडस्केप, जॉब्स एंड एग्जाम में मदद करती हैं। ये टॉपिक ऑप्शनल एडवांस है, लेकिन नॉलेज रखने से आप फ्यूचर रेडी बन जाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स है जो कि एग्जाम में काम आएंगे। एआई, आईओटी के रियल लाइफ एग्जांपल्स को याद कर ले। क्लाउड टाइप्स कितने तरह के होते हैं वो आप याद कर लें, जो कि मैंने आपको सारे बता दिए हैं। ये स्लाइड में सब कुछ है, और ये आपको पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा, जहां पर आप एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में जाकर के। तो ये स्लाइड भी आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने आपको सारा डिटेल बता दिया। बिग डेटा के 3 Vs भी याद रखिएगा। उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने सारी चीजें आपको काफी डिटेल में बता दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक सीखते रहिए।